तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो मेथड्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, ट्रेडिशनल में है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड, रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, इजी एसे एवेल्युएशन, क्रिटिकल इंसिडेंट, फोर्स चॉइस, चेकलिस्ट एंड फील्ड रिव्यू मेथड। एंड मॉडर्न में है एमबीओ, बिहेवियरल एंकरिंग रेटिंग या ग्रुप अप्रेजल, एंड लास्ट इज 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है, so let's start with the first traditional method of performance appraisal is confidential report method. This method is used in government organization to describe the strength and weaknesses of the employee. ये एक ऐसा मेथड है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, दिस मेथड इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल जब भी उनका फाइनेंशियल ईयर एंड होता होगा या एट द एंड ऑफ द ईयर, डिपेंड करता है वो कौन सा लेते हैं एंड ऑफ द ईयर क्या है, उसके उसमें एट द एंड ऑफ ईयर वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, प्रिपेयर में एक रिपोर्ट बनाई जाती है उस एम्प्लॉय के रिगार्डिंग। सो दिस रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सुपरवाइजर ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। सो नेक्स्ट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो जैसे एम्प्लॉय का जो सुपरवाइजर होता है वो रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में उसका जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा होगा। अब ये होती क्या है, कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट करना, कॉन्फिडेंशियल मीन्स कि यहाँ पे पहले उसको कोई फीडबैक नहीं बताया जाता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक उसके परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं, साल भर उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है एंड देन एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर वो उसको बताया जाता है। सो इट इज़ अ लिमिटेशन इज दैट दिस मैथड डजंट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द एम्प्लॉय। ऐसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय को कोई फीडबैक ही नहीं मिला, उसको एक रिपोर्ट बस एक कॉन्फिडेंशियली उसको बस सुपरवाइज करे जा रहे थे, कॉन्फिडेंशियली उसको एक रिपोर्ट बना दी है लास्ट में, ना तो उसको फीडबैक बताया कि तूने इस तरीके से गलत किया या सही करना है एंड ऑल दैट, कुछ भी नहीं बताया, बस एक रिपोर्ट तैयार की है। ठीक है, ये भी मेथड है, लेकिन इनमें से सारे मेथड नहीं, कुछ ही ऐसे मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में its name suggests that rank should be given to the employees with the comparison of other employees. ठीक है, in this method employees performance are as compared with the other employees in the particular department. Suppose 2 or 3 employees are working in the same department और उनमें से उन सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को क्या है, रैंक प्रोवाइड करवा देना कि नंबर 1 रैंक मीन्स एक्सीलेंट, नंबर 2 गुड, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे रेटिंग करते हैं जैसे ना, तो रेटिंग कह रही हूँ, ऐसे रैंकिंग प्रोवाइड करवाना एम्प्लॉयज़ की ही आपस में, जैसे 3-4 एम्प्लॉयज़ हैं सेम ही डिपार्टमेंट के, उनको रैंक्स दे देना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस रैंक्स आर गिवन टू देम फ्रॉम 1 to 3, 1 से लेके 3 तक उनको रैंक्स दिए जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं रैंक, जैसे उनकी प्री डिफाइंड वो होगी कि 5 लेने हैं, 4 लेने हैं। ठीक है, ऐसे। सो द लिमिटेशन ऑफ दिस मैथड, इसकी भी एक लिमिटेशन है, दिस मैथड कैन बी यूज इन दोज कंपनी विद द वर्क फोर्स साइज इज लेस। डेफिनेटली अब रैंक आप 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को दे सकते हो, 10 लोगों को भी दे सकते हो। इससे ज़्यादा आप अगर 100, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ आपके पास 100 में है, 50s में है, आप क्या वो रैंक कैसे देते रहोगे उनको, है ना, तो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। So this method is only applicable to that organization where the workforce size is very less. ठीक है, so next is paired comparison method. अब comparison भी name से suggest हो रहा है, as the name signifies the pair of employees are compared with the other employees in the organization. ठीक है, कुछ एम्प्लॉय, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात नहीं करते, यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को बाकी एक दूसरे के साथ ही कंपेयर करना है। जो कंपेरिजन किसके बेसिस पे हो सकता है, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ट्रेड्स या अचीवमेंट्स के। ठीक है, या उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। सो क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी जो सारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनको आपस में ही क्या है, उनका कंपैरिजन करना ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरिएबल्स। ठीक है, ये कोई वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पेड कंपैरिजन मेथड ये है। अब देखो, इनमें से डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेडिंग मेथड। अब ग्रेड भी नेम से ही सिग्निफाई हो रहा है दैट एम्प्लॉयज आर चेक्ड बाय द रेटर्स और इवैल्यूएटर्स एंड द ग्रेड शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एज वेल एज द स्किल्स। जैसे हम
जो बच्चे फर्स्ट, जैसे हम रिजल्ट आता है, बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस जो उन्होंने आंसर शीट में लिखा, चेक होने के बाद, ऐसे ही जो पर्सन परफॉर्म कर चुके हैं उनको क्या है, ग्रेड्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। A+ ग्रेड मतलब बहुत बढ़िया ग्रेड है, O मतलब E मतलब एक्सीलेंट होता है, ठीक है। जैसे परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, सॉरी A+ ग्रेड में A ग्रेड है गुड परफॉर्मेंस, O होगा तो वो आउटस्टैंडिंग होगा, B ग्रेड है जो एवरेज, ऐसे करके उन्होंने पहले ही डिफाइन करा होता है कि कौन कौन से ग्रेड का क्या मीनिंग है। जैसे आपके रिजल्ट के नीचे आता है ना कि O किसके लिए है ना, आता है ना नीचे लिखा हुआ। So in that case is same, the performance is evaluated on the basis of different traits के basis पे evaluate हो जाती है, and the grade should be given by the evaluator or the raters, ठीक है। So next method is essay evaluation method। अब ऐसे भी नेम से ही सिग्निफाई हो रहा है कि जिसमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एक ऐसे की फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया जाता है, ठीक है। इन दिस मैथड देयर इज अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर और द एम्प्लॉयर who writes an essay description about the employee which includes all their plus negative points, work performance, relation with the other employees and their management। The essay should be written by the evaluator on the basis of performance of the employee and each and every information regarding their positive facts, negative impacts, the work performance in relation with other employees, each and every should be mentioned in that essay। and वो जो essay होगा उसको क्या है, evaluate किया जाएगा, मतलब उस सारी परफॉर्मेंस को एक essay में लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर वो एम्प्लॉयज़ को शेयर भी करते हैं कि ये पढ़ लो भाई, तुम्हारा फीडबैक ये है, फीडबैक जो देना है देख लो, तुम्हारे जो परफॉर्मेंस है ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज क्रिटिकल इंसिडेंस मैथड। इंसिडेंस भी नेम से सजेस्ट हो रहा है, देखो इजी है पॉइंट्स कि कोई सिचुएशन दे देना, सडन सिचुएशन। इन दिस मैथड लॉट ऑफ इफेक्टिव and ineffective behavior is recorded in the organization by evaluator in case of critical incident or cases। कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस उनको दे देना एंड देन फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस एंड अनइफेक्टिवनेस इन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज ऑफ द एम्प्लॉयर रेट्स द परफॉर्मेंस। उनको बाद में फिर रेटिंग ही दी जाती है, लेकिन किसके बेसिस पे, द गिवन रिएक्शन एंड द रिस्पॉन्सेज ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स्ड चॉइस मेथड। फोर्स्ड चॉइस मेथड में है behavioral anchored rating method is the amalgamation of critical incident method as well as rating method। In this method first the raters check those specific critical incidents जैसे कि responses and उनके जो reactions हैं वो कर लिए गए, अपना रिकॉर्ड कर लिए गए, एंड उसके बाद क्या है, रेटर क्या है, स्केल से स्केलिंग करेगा, स्केलिंग में क्या है, उनको रेटिंग प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। सेम वही है। तो नेक्स्ट इज लास्ट जो है दैट इज 360 डिग्री फीडबैक मैथड। 360 डिग्री मीन्स जहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस, द मैथड रेफर्स टू गेट द परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन फॉर मल्टीपल पार्टीज इंक्लूडिंग वन सबॉर्डिनेट, पीयर, सुपीरियर, कस्टमर। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसकी बहुत सारे लोगों से जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको, मतलब बहुत सारी पार्टीज जो हैं क्या है उसकी इवैल्यूएट कर रही हैं परफॉर्मेंस। जैसे सबॉर्डिनेट को, जैसे वर्क एम्प्लॉय का कौन कर रहा है, सबॉर्डिनेट, उसके पीयर्स जो उसके आसपास काम करते हैं, सुपीरियर, कस्टमर, ये सारे के सारे उसके बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मैथड इज द फीडबैक। वहाँ पे क्या हो, मल्टीपल सोर्सेज हैं, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल तरीके से क्या है उसको फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। पीयर्स किसी और तरीके से कर रहे हैं, सुपीरियर थोड़ा किसी और तरीके से उनको गाइड करेगा, ठीक है। कस्टमर्स उनको किसी और तरीके से क्या है फीडबैक देंगे, ठीक है। सो इट डजंट गिव एनी प्रॉब्लम टू द सबऑर्डिनेट और सीनियर टू टेल द पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन विद द पीपल बिकॉज द रिजल्ट ऑफ दिस फीडबैक कम्स इन समराइज्ड एंड एनालाइज्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, बिकॉज सबऑर्डिनेट सुपीरियर का वैसे रिलेशन है, ठीक है। वो बिल्कुल ही ओपनली क्या है, दे कैन फ्रीली टॉक्ट अबाउट देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसेज